करण पिशाचनी। करण पिशाचनी के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। करण पिशाचनी एक ऐसी सिद्धि है जो साधक के कान के भीतर हर एक चीज के बारे में बताती है, वर्तमान काल के बारे में भी बताती है और वो भूतकाल के बारे में भी बताती है। करण पिशाचनी एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर एक चीज के बारे में बताती है। पर एक चीज आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, मैं कर्ण पिशाचनी जो है वो बहुत ही अलग तरीके की क्रिया होती है। मतलब कि कर्ण पिशाचनी की जो क्रिया होती है वो 11 प्रकार से क्रिया होती है। आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर एक कर्ण पिशाचनी का सत्य घटना का एक अनुभव सुना होगा। वो कर्ण पिशाचनी की जो साधना है वो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। जो आज आप लोगों के लिए मैं कर्ण पिशाचनी की साधना लेके आ रहा हूं। मैं ये कर्ण पिशाचनी की साधना जो है ये मां चामुंडा की कर्ण पिशाचनी है। प्रॉपर तरीके से एक वैदिक कर्ण पिशाचनी है। ये वैदिक तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है और ये 1,00,000% ये सिद्ध होती ही होती है। इसके लिए मैं खुला दावा और खुला चैलेंज करता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि जिस भी साधक ने आज तक इस क्रिया को किया है उसको ये क्रिया सिद्ध हुई है। बट आपके भीतर उतनी ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए जो इसकी आवाज को सुनने की। क्योंकि जब कर्ण पिशाचनी आपके कान के पास बैठती है, कोई साधक साधना करता है तो वो पूरे तरीके से उसके कान में लगातार दिन रात बोलना चालू कर देती है। ये और आज आप लोगों के लिए मैं वही साधना लेके आ रहा हूं, कर्ण पिशाचनी की साधना। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊँ, कोई साधना लेके आऊँ, कोई अनुभव लेके आऊँ, वो सब आप लोगों तक पहुँच सके। आज आप लोगों के लिए मैं कर्ण पिशाचनी की साधना लेके आ रहा हूं मैं, और इस साधना के ऊपर भी मेरा खुला चैलेंज है और खुला दावा है मेरा। इस साधना के ऊपर अपना चैनल बंद कर दूंगा अगर ये साधना सिद्ध ना हुई आपको। पर करना किस तरीके से है, वो जिस तरीके से मैं बोलूंगा उस क्रिया को, उसी तरीके से इस साधना को, इस क्रिया को करना है आपको। और कई लोगों के दिमाग के भीतर ये बातें आएगी कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना है कोई शादीशुदा जो मर्द है वो नहीं कर सकता इस साधना को। पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, जो मैं कर्ण पिशाचनी की साधना डालने जा रहा हूं मैं, ये माँ चामुंडा की कर्ण पिशाचनी है। एक वैदिक रूप से की जाती है ये। इसके भीतर कोई मतलब नहीं है अभी आप शादीशुदा हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको कोई भी इंसान है वो सिद्ध कर सकता है इसको। यह साधना 11 दिन की साधना है। ये पूरे 11 दिन की ये क्रिया है। इसके भीतर आप किसी भी शनिवार के दिन या किसी भी इतवार के दिन आप इस क्रिया को, इस साधना को शुरू कर सकते हैं। यह साधना सबसे सर्वोच्चम साधना है। दोस्तों, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर खुला चैलेंज छोड़ता हूँ या दावा करता हूँ तो मैं किसी रीज़न की वजह से करता हूँ मैं, ये आप लोग भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, सुल्तान जीन हो गया और भी मेरी कई साधनाएं ऐसी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इस क्रिया को करना किस तरीके से है। आपको करने के लिए इसके भीतर आपको लाल रंग का आसन चाहिए होगा, आपको लाल रंग के ही वस्त्र चाहिए होंगे। आपको ये साधना आपको एकांत कमरे के भीतर बैठ के करनी है। आपको इसके भीतर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो देसी घी का दीपक जगाना है आपको, ठीक है। और आपको 2 अगरबत्ती जगानी है। भोग के भीतर इसको क्या लगेगा, भोग के भीतर इसको सिर्फ चावलों का भोग लगेगा। इसके भीतर आपको ये जो साधना है ये आपको 3 पहर के भीतर करनी है, ठीक है। 3 पहर के भीतर आपको ये साधना को करना है। इसके भीतर आपको करना क्या है, थोड़े से चावल बॉईल करने हैं। चावल के भीतर आपको देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने के बाद, ठीक है, आपको उनकी छोटी छोटी जो बॉल्स है वो बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद
ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, एक गुटिका चाहिए होगी, ठीक है, एक सिद्ध गुटिका होती है, ठीक है, वो चाहिए होती है सिद्ध गुटिका। जब तक आपके पास वो सिद्ध गुटिका नहीं होगी, ये आपके ताबे में नहीं आएगी, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं आएगी ये कर्ण पिशाचनी, और ना ही आपका कहना मानेगी। यह सिर्फ आपको कान के भीतर बैठ के सुनाई देगी, ठीक है, इसकी बातें जब आप साधना करेंगे, पर इसमें सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि इसमें तभी मिलेगी जब आपके पास पिशाचनी गुटिका होगी। यह गुटिका एक अनमोल चीज होती है, ठीक है, एक ऐसी चीज होती है जैसे कि कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा, ठीक है, जड़ी बूटियों के द्वारा इस गुटिका को जागृत किया जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित करके। जब तक यह गुटिका आपके पास रहेगी, आप सुरक्षित है, आपकी साधना के भीतर कोई भी त्रुटि नहीं आएगी, और आपको ये साधना सिद्ध होगी ही होगी। अब जब आप साधना करेंगे, साधना का समय जब आपका समाप्त होगा 2 से 2.5 घंटे के बाद, उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने 108 बॉल्स बनाई है चावल की, ठीक है ना, आपने उसको किसी भी लकड़ी से उसकी आहुति देनी है। जो मंत्र आप साधना के भीतर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मंत्र आपका मैं YouTube के ऊपर अभी डाल रहा हूँ मंत्र को, ठीक है, और उस मंत्र को पढ़ते हुए पहले उसी मंत्र का आवाहन करके पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक मुद्रा बनानी है, मुद्रा बना के फिर उस मंत्र का उच्चारण करना है, आपको आवाहन करना है कर्ण पिशाचनी का एक मुद्रा के जरिए, ठीक है, और गुटिका आपको अपने हाथ के भीतर रखनी है जब आप साधना कर रहे होंगे। जब आपका मंत्र उच्चारण पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, मंत्र आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे डाल दिया हुआ है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको जो बॉल्स बनाई होंगी उसे आपको हवन कर देना है आपको। बस इतनी सी विधि विधान है इसका। इसके भीतर जो ज़रूरी सामग्री है वो है देसी घी, उबले हुए चावल, ठीक है, पिशाचनी गुटिका आपकी, वो भी सिद्ध की हुई और जागृत की हुई, लाल आसन और लाल वस्त्र। दिशा इसके भीतर पूर्व की दिशा रहेगी, इसके भीतर आपकी इस चीज का आप ख्याल रखिए। घेरा आपको लगा के रखना है, ठीक है, 3 पैर के भीतर इसकी साधना होगी। करके देखिए, इसमें 1000% आप लोगों को सफलता मिलेगी आपको। जय श्री महाकाल दोस्तों।